कॉर्नर में कम पहुंचेगी तो विनेटिंग प्रॉब्लम आती थी। कॉर्नर पे जब पहुंचते विच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन, बट अगर मैं इसी डिस्टेंस को अंजर सर की तरफ थोड़ा सा ऐसे मोड़ूं तो अंजर सर दो दे आर सिटिंग इन द सेम लाइन, सेम डिस्टेंस है, बट अगर वहां का डिस्टेंस करूंगा तो वो कुछ छोटा पड़ जाएगा, तो वहां पे सॉफ्टनेस आ जाती है। द पिक्चर इज नॉट दैट शार्प इन द कॉर्नर। तो वो फ्लेंज डिस्टेंस कम करने के बाद वो चीजों पे काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। तो इसीलिए डीएसएलआर के लेंसेज अलग है, मिररलेस के लेंसेज अलग है। सर जो लोग ईएफ लेंसेज लगा लेते हैं जी, है ना, तो उसमें जो अडेप्टर लगा के, तो उससे क्या लॉस? सर दैट इज फॉर द रिवर्स कंपैटिबिलिटी। लॉस कुछ नहीं है, जैसा वो डीएसएलआर पे काम करता था वैसे डीएसएलआर पे काम करेगा। थोड़ा बहुत होता होगा वो जो डेफिनेटली कॉर्नर्स पे जो डीएसएलआर पे जैसा काम करता था वैसे ही काम करेगा। वो तो एग्जैक्ट चीज तो है ही। हाँ, डीएसएलआर पे जैसा काम करता है वैसे ही काम करेगा, आपको नुकसान कुछ नहीं है। नुकसान आरएफ में फायदा है। आरएफ हाँ, हमारी जो एक मैथ्स वाली टीचर थी, बोला प्रोजेक्ट फाइल नहीं बनाओगे तो 10 नंबर काट लूंगी, बनाओगे तो कुछ नहीं। वो है। अच्छा, these are the lenses available RF। अगर नेटिव लेंसेज की बात करें तो मैं अगर बोलूंगा नेटिव लेंसेज मींस RF लेंसेज, और नॉन नेटिव लेंसेज मतलब DSLR के लेंसेज। नेटिव मतलब डायरेक्टली बिना किसी माउंट के लगने वाले। तो राइट फ्रॉम 1535 द कैनन हैव वर्कड ऑन द लेंसेज अ लॉट। उन्होंने सबसे पहले लेंस की स्ट्रेंथ, बॉडी इज ओके, बॉडी इज इंपॉर्टेंट, बट लेंसेज आर इवन इंपॉर्टेंट देन द बॉडी। 1535, 2470, 24105, उसमें भी एक वर्जन है। अगर आपका बजट नहीं है तो 24105 f4 7.1, 24240। मेरे पास एक आईएएस ऑफिसर का फोन आया था थ्रू ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन कि चित्रांश आई नीड अ लेंस विच इज वाइड में भी हो, टेली में भी हो। तो मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, कोई घूमने जा रहा हूँ, तो वाइड में भी कर लूँ और टेली भी कर लूँ। तो उनके लिए 24240 इज अ एप्रोप्रिएट लेंस फॉर देम, और ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। फिर देन कम्स द 50mm 1.8 STM, 50mm 1.2 USM स्टेपर मोटर एंड द अल्ट्रासोनिक मोटर, फिर 85 1.2 USM, 85 1.2 USM DS। DS मतलब डी फोकस कंट्रोल। वो आपको सॉफ्ट मतलब पिक्चर शार्प होगी बट स्टिल इट विल गिव यू अ सॉफ्टर फील। then comes the, अच्छा ये जो 1.8 वाले लेंसेज है ना, ये these are budget lenses। 35mm 1.8 macro, 50mm 1.8 and 85 f2। इनके अंदर IS है, 35 के अंदर भी IS है, f2 वाले 85 के अंदर भी IS है। These are lenses for, एक तो बजट में है प्लस these are got IS। तो ब्यूटीफुल लेंसेज, बहुत अच्छी फोकसिंग है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर देन कम्स द 70-200 2.8, वो रखा हुआ है यहाँ पे, एंड देन वी हैव द 70-200 f4 आल्सो व्हिच इज द बजट। 100-500 f4 to 7.1, दिस इज फॉर द वाइल्ड लाइफ पीपल। वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत अच्छा IS, उसके अंदर इतना स्टेबल IS है। मैंने मून शूट कर रहा था at 1/25th of a second at aperture 7.1, it was giving me a handheld tripod वाला फील। और मुझे पता है ऐसे से हिल रहा है। हम लोग कभी भी IS टेस्ट करना होता है ना, हम हैंडल लेते हैं और जानबूझ के उसको ऐसे से हिलाते हैं, फिर बाद में वीडियो चला के देखते हैं कि हुआ क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर देन कम्स द एक्सटेंडर के साथ यू हैव 600mm, अच्छा 800mm लेंस सुना है आप लोगों ने? जो भी वाइल्ड लाइफ के शौकीन होंगे उनके लिए एक ड्रीम लेंस है 800mm, स्पेशली बर्ड फोटोग्राफर। तो उनके लिए 800mm, मेरे लिए भी 800mm खरीदना इज नॉट इजी। 12-13 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का लेंस है, आई गेस नहीं खरीद पाएंगे। बहुत अता पैसा है तो आई कैन गो एंड बाय 800mm का लेंस। अगर मैं आपको बोलूं कि लेस देन 10% ऑफ द कॉस्ट, बस आपको क्या वो पड़ेगा, वो है 800mm f5.6 और ये है 800mm f11। तो 5.6 के बाद एक स्टॉप f8 और दूसरा स्टॉप, तो दो स्टॉप के नुकसान में आपको 90% कॉस्ट बच रही है। तो दिस, और जिस भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने इसको टेस्ट किया है, शिवांग मेहता ने भी टेस्ट किया है, सुधीर शिवराम ने भी टेस्ट किया, उन्होंने ये बोला है, फीडबैक जो उनका है, सुधीर सर तो सोनी यूज कर रहे हैं, शिवांग मेहता इज स्टिल यूजिंग कैनन, तो दोनों का फीडबैक क्या है कि इट इज वेरी कन्वीनियंट टू ट्रैक। नहीं तो 800mm के साथ ट्रैकिंग करना विदाउट ट्राइपॉड इट्स टफ लाइक अ हेल। तो यहाँ पे आपको f11, आपको एक हैंड हेल्ड हल्का सा लेंस, इजी टू मूव, easy to carry, easy to keep
आपको अलग से बक्सा कैरी करने की जरूरत नहीं है, यू कैन इजीली कीप इट इन अ बैग। इस वाले बैग में आई कैन कैरी 800 mm लेंस। यहाँ पे आपको 800 और 600 दो का ऑप्शन मिल रहा है। और भी लेंसेज आएंगे प्रोफेशनल, दीज आर नॉट प्रोफेशनल लेंसेज, दीज आर द लेंसेज फॉर अस। दिस इज अ EF 400 mm f4 वाला लेंस, जो छोटा वाला लास्ट टाइम हम जो लेके आए थे, उस पे मैं R5 माउंट करके 2x हेलिकल इन्वर्टर लगा के तब शूट किया है, एंड दिस इज द रिजल्ट। एंड आई वाज एबल टू फोकस, ये मेरे लिए खुद अचीवमेंट है कि आई वाज एबल टू ट्रैक द बर्ड्स। जो जिसको भी EF लेंस पे भरोसा नहीं है, वो मेरे पास मेरी इमेजेस देख लें या फिर मेरे पास आ जाएं, तो आई कैन शो देम देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। आज मैं आपको इसलिए नहीं दिखा पाऊंगा, आई डोंट हैव अ अडैप्टर एंड आई डिडंट ब्रिंग द EF लेंसेज, तो RF लेंसेज ही लेके आए, बट दीज ऑल इमेजेस आर शॉट ऑन EF लेंसेज। और वी वर इनसाइड द बोट, हम लोग बोट के अंदर थे। Can you see the eye? Yes. Catchlight in the eye. और सब these are all raw images हैं। I जो प्रोसेस करी है वो थोड़ी नीली नीली दिख रही हैं, आंख दिख रही है, और कुछ चाहिए इसके, मतलब क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं, सब जो चाहिए वो सब कुछ है। तो द EF लेंस में बहुत मेजर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। दिस इज EOS R। These are sports that's on EOS R. This happened in Bhopal, the junior athletics. टेलीफोटो का मतलब क्या होता है आपको पता है? टेलीफोटो सिर्फ दूर की चीज को पास नहीं लाता, एक अलग फीचर भी है उसका, वो बैकग्राउंड को भी कंप्रेस कर देता है। It gives you telephoto compression, the lens compression. It brings the background near to you. तो वो जो वाओ फीलिंग बोलते हैं ना, कि अलग से आपने कोई फोटो खींची और लोगों ने बोला कि यार अलग की पिक्चर है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ द टेलीफोटो पार्ट। वो कंप्रेशन जो मिलता है ना, वो दैट इज समथिंग व्हिच इज न्यू टू द विजन। कैन यू सी हाउ द कैमरा ट्रैक्स द बर्ड? तो मेरे पास सेली कन्वर्टर नहीं था, आई वाज नॉट एबल टू रीच, तो मैंने फ्रेम ऐसा बनाया कि जब उस फ्रेम में बर्ड पास हो रही थी, तो आई जस्ट took some images, and this is how the camera was able to distinguish the background and the bird. तो ये आई और फेस डिटेक्शन, जो बॉडी डिटेक्शन है ना, वो यहाँ पे काम आया। And this is EOS R on 35mm 1.4। ये जब कंजंक्शन हुआ था ना जुपिटर सैटर्न का, काश तब टेलीकन्वर्टर होता, बस था नहीं, बट आई हैड टू क्रॉप। अब किसी के मन में कोई क्वेश्चन तो नहीं है EF और RF को, क्योंकि मैंने यूज़ किया थ्रू आउट 1 साल से, तो EF लेंसेज यूज़ कर रहा हूँ। ये सब लेंसेज तो मैंने डेमो के लिए निकलवाया आप लोग के लिए। EF लेंसेज यूज़ कर रहा हूँ, मुझे बहुत कोई नुकसान नहीं हुआ। ये विश्वास नहीं करेंगे ये कौन से लेंस से खींचा हुआ है, लिखा हुआ वैसे तो वहाँ पे दिख रहा है हाँ। दिस इज ऑन 55-250 द EFS लेंस विच इज अ किट लेंस फॉर अ मतलब टेलीफोटो का किट लेंस है 55-250। अब क्योंकि कोई टेलीफोटो लेंस था नहीं आया हुआ, आई कुडंट कम टू भोपाल, तो मेरे कुडंट कम टू दिल्ली टू टेक द लेंस, तो मेरे घर के सामने एक लड़का रहता है, उसके पास 600D और 55-250 लेंस था, उसके लेंस में शूट किया मैंने। तो इट्स ऑल द बॉडी हु इज डूइंग द फोकस, लेंसेज उसको सिर्फ रिजॉल्व करके दिखा रहे हैं। शॉट ऑन EOS R and 55-250 EFS कैन बी माउंटेड नाउ। ऑलमोस्ट सारी इमेजेस मैंने EOS R5 R से ही क्लिक करी है, तो और मैं डिस्क्रिप्शन में लिख भी देता हूँ कि कौन सा कैमरा कौन सा लेंस यूज किया है। अब कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो टॉपिक बचा हुआ था। नाउ व्हाट डज द वायरलेस कनेक्टिविटी डू? मोबाइल में यू कैन कॉपी द पिक्चर्स। हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड कॉल्ड टेथरिंग? टेथर, राइट? फैशन फोटोग्राफर जो भी बडिंग फैशन फोटोग्राफर है, they always wanted to do a tether shot. Why? You take a picture and you want to see it on a bigger screen. Can you do it with this camera with the cable? Yes, you can do it. Without the cable?
because R5 is incorporated with the 5 gigahertz of the bandwidth, तो it can go up to 5G, जो हम लोग आजकल 5G बात करें वो नेटिवली 4.5G है, तो उतनी स्पीड से आपके डेटा को ट्रांसफर कर सकता है. Only what you have to do is you want this software, right? अब क्या करेंगे, मेरे को एक R6 दे दीजिए. कैन सर लाइट चला ओके. मेन्यू में जाएंगे, राइट, गो टू दिस. यहाँ पे ना 3-4 ऑप्शन दिए हुए. एक क्लाउड का ऑप्शन है, यू कैन कनेक्ट एवरीथिंग डायरेक्टली टू द क्लाउड. आप क्लाउड पे कनेक्ट कर दीजिए, और क्लाउड पे कनेक्ट करने के बाद you click a picture, and as soon as you go home or you are shooting inside the studio, it will copy all the picture to the cloud. Unlimited storage to the cloud for 30 days. For 30 days it is a unlimited storage. और post that वो delete हो जाएगा. Within that 30 days you can copy, you can download. अगर आपका कोई editor है वो बाहर है, उसको ID password देके एक डाउनलोड का सॉफ्टवेयर आता है, you copy the picture, आपके क्लाउड पे जाएगा, साथ साथ उसकी कंप्यूटर में कॉपी हो जाएगा. You have all the backup right away right there. ये आप कर सकते हैं, राइट. दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, यू क्लिक अ पिक्चर, कॉपी टू योर लैपटॉप विच इज लाइव टेथरिंग. और अगर फॉर एग्जांपल यू माउंटेड अ कैमरा देयर लाइक दिस, सपोज यू आर शूटिंग अ मार्बल फ्लोर और फूड, सपोज यू आर शूटिंग फ्लैट लेयर, उसके लिए यू हैव द परपेंडिकुलर पिक्चर लाइव. आपको चढ़ के नहीं देखना पड़ेगा, यू कैन कंट्रोल इट थ्रू द सिस्टम. ये मैंने आपको बता दिया. दिस इज EOS यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. नाउ यू कैन कन्वर्ट द सेम कैमरा इनटू अ वेबकैम. जो हमने डिकॉप की वर्कशॉप करी थी ऑनलाइन, उसमें आई यूज द EOS R एज अ वेबकैम. तो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, इट्स कॉल्ड EOS वेबकैम यूटिलिटी. यू कैन कनेक्ट दैट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर टू एनी ऑफ द YouTube लाइव, Facebook लाइव, और इन सब काम के लिए आप OBS या Zoom, WebEx या आपके जितने भी टीम्स और गूगल मीट वगैरह सब पे यूज कर सकते हैं एज अ वेबकैम. तो यू नीड अ हाई क्वालिटी वेबकैम. या कभी कोई इवेंट को लाइव करने के लिए बोलता है मुझे जूम पे लाइव दिखाना, तो यू कैन यूज दैट कैमरा एज अ वेबकैम. तो एक तो ये हो गया EOS यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एक हो गया ये कैमरा कनेक्ट जो मोबाइल की ऐप है, और एक हो गया image.canon. ये आप लोग सबके लिए 10 GB की स्पेस. इट्स फॉर यू. If you are a Canon user, it will ask which camera, which lens, or which camera web serial number. So it has a webcam cloud space of 10 GB. एक ऐप है, उस ऐप में क्या करता है कैमरा कि you click the picture, वो क्लाउड में चली गई. अब चेक कैसे करोगे कि है कि नहीं है वहाँ पे. तो image.canon एक ऐप है. ऐप के अंदर मोबाइल से आप देख सकते हैं. If you want to download a single picture, you can download that. सैंपल भेजना है किसी को, तो आपको घर पे जाके कंप्यूटर खोलने की जरूरत नहीं, आपके पास सारी पिक्चर्स हैं फॉर 30 डेज. और उसके अलावा व्हाट इट डज, इट डायरेक्टली सीमलेसली अपलोड फ्रॉम द कैमरा इटसेल्फ. सेकंड थिंग, ऑल द ओरिजिनल फाइल रॉ प्लस JPG रॉ, एवरी फाइल विल रिमेन देयर फॉर 30 डेज. ऑटो डाउनलोड ऑप्शन इज गिवन टू द कंप्यूटर, कि आप ऑटो डाउनलोड कर सकते हैं उसको. यू कैन फॉरवर्ड द सेम थ्रू एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में. 10 GB फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज, कि भाई आपको चाहिए ये इमेजेस हमेशा, जैसे आपको ऑनलाइन पोर्टफोलियो है उसका बैकअप बना के रखना है, यू कैन सेव इट देयर फॉर अ 10 GB स्पेस. शेयर प्ले एंड प्रिंट फॉर द इमेजेस. ये सारे काम आप कर सकते हैं. आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि विद इन 30 डेज कौन सी फोटो है, 10 GB के स्पेस में कौन सी फोटो है, 6 to 15 डेज में कौन सी फोटोज हैं, कौन कौन से कैमरे कनेक्टेड हैं. एक टाइम था EOS R, R5 और R6 सब कुछ कनेक्टेड थे. एक समय था मैंने सब कुछ कनेक्ट करके रखा था. आई क्लिक, और एक बार गलती से मोबाइल, मतलब 512 GB का कार्ड था. थ्रू आउट हमने 15 अगस्त को शूट किया, फिर शाम को एक फैशन शूट किया, अगले दिन एक भाई की वेडिंग थी वो शूट करी. सब कुछ शूट करके जब घर आया तो कैमरा गलती से चालू रह गया, और सारी की सारी फोटो अपलोड हो गई. स्टिल सम ऑफ द इमेजेस आर देयर. उसके बाद यू कैन फॉरवर्ड. अब कितना मजा आएगा कि इमेज क्लिक करी, लाइटरूम खोला, और लाइटरूम के ऑटोमेटिकली उसके अंदर कैटलॉग के अंदर इमेज आपकी इंपोर्ट हो गई. जो एडोबी का
ऑनलाइन क्लाउड है ना, उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं आप इसी सॉफ्टवेयर। इस क्लाउड से उस क्लाउड में आप कर सकते हैं, गूगल फोटोज कर सकते हैं, गूगल ड्राइव कर सकते हैं, यूट्यूब एंड फ्लिकर। दीज थिंग कैन बी कनेक्टेड। सो गाइस, बहुत सारी चीजें समझ में अभी आ भी गई होंगी, और कुछ चीजें ऐसा होगा कि शाम तक कल तक आपके कुछ ना कुछ माइंड में आए, कोई ऐसी क्वेरी हो जो सभी अभी बीच में नहीं पूछ पाएंगे, तो आई हैव शेयर्ड माय ईमेल आईडी, फोन नंबर एंड इंस्टाग्राम हैंडल। यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली, दैट्स माय फोन नंबर, दैट्स आल्सो द व्हाट्सएप नंबर। तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जस्ट यू नीड टू टेल मी कि सर आई एम फ्रॉम डीकॉप, बस उतना बताना है, तो देन आई शुड गेट टू नो whom am I talking to। अब बताइए, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग व्हाट इट इज लेफ्ट, कुछ ऐसा हो जो मिस आउट हो गया हो, प्लीज। R और R6 में मतलब कितना मेजर डिफरेंस आ जाता है? क्वालिटी वाइज तो बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ लो लाइट परफॉर्मेंस है, नए फीचर्स हैं, तो बहुत डिफरेंस है। एक पूरी जनरेशन का पिक्सल का एक डिफरेंस है, 1 मेगापिक्सल का 30 मेगापिक्सल 20 मेगापिक्सल, ठीक है, एक जनरेशन का गैप है। मतलब अगर अभी R लेना चाहे तो वो मतलब ले सकते हैं। मतलब ये तो नहीं है कि मतलब आउटडेटेड नहीं, आउटडेटेड तो अभी 5D Mark 4 भी नहीं हुआ मेरे साथ। 5D Mark 4 स्टिल वर्किंग, बस क्या है 3 भी नहीं हुआ, मतलब वो काम तो चल ही रहा है ना, 80D से भी लोग शूट कर ही रहे, तो बस ये है कि आपको नए फीचर्स फैंसी तो नहीं होना है। उस केस में जैसे वीडियो शूट करना है तो 4K में R थोड़ा सा क्रॉप कर देता है, स्लो मोशन उसमें ऑटो फोकस नहीं करता, वो सब इशू है। बाकी बोथ द कैमरास आर गुड, मैंने आपको बताया R की भी इमेजेस दिखाई, R मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ, मेरे पास R है, और R5 की इमेजेस R6 की वो मैं टेस्ट कर रहा था, तो वो है। R भी still working, it's very good camera, eye detection, face detection, even my dad uses R, I have got 2 Rs in my home, एक मेरा था, पापा ने मेरा वाला रख लिया, फिर मुझे दूसरा खरीदा। मतलब मैं इन दोनों कंफ्यूज हूं कि मतलब उसमें मेगापिक्सल काउंट का कुछ आगे जाके नहीं, अब एक चीज बताऊं आपको, R6 जो है R के मुकाबले R इज मोर प्रोफेशनल। R5 की जो फीचर्स है ना, ऊपर वाली स्क्रीन और मोड बटन, वो सब R के अंदर आपको मिलेंगे। वो मेरे को R6 में मिसिंग मिल, वो